क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम हाँ क्यों कह देते हैं जबकि हमारे मन में ना होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक सेल्समैन हमें ऐसी चीज खरीदवा देता है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी? क्यों कुछ विज्ञापन हमें तुरंत प्रभावित कर देते हैं? और क्यों हम कई बार सिर्फ इसलिए किसी की बात मान लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मनोविज्ञान की किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में। इस किताब के लेखक रॉबर्ट सियाल्डनी बताते हैं कि इंसानों के निर्णय केवल तर्क से नहीं बल्कि कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से भी प्रभावित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 शक्तिशाली सिद्धांत जिनका इस्तेमाल मार्केटिंग कंपनियां, बिजनेस, नेता, शिक्षक और सामान्य लोग हर दिन करते हैं। साथ ही ये भी सीखेंगे कि इन सिद्धांतों का सही उपयोग कैसे करें और इनसे होने वाले गलत प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, रेसिप्रोसिटी, उपकार का नियम। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारण एक छोटा सा उपहार देता है। अब अगर वो बाद में आपसे कोई छोटी सी मदद मांगे तो क्या आप मना कर पाएंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। इसे ही रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। हमारे दिमाग में एक प्राकृतिक भावना होती है कि यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही कारण है कि कई सुपरमार्केट ग्राहकों को मुफ्त में खाने का सैंपल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, इसलिए खरीदारी करने की संभावना बढ़ जाती है। ऑनलाइन दुनिया में भी यही रणनीति काम करती है। जब कोई व्यक्ति आपको मुफ्त ई-बुक, नोट्स या उपयोगी जानकारी देता है तो उसके प्रति भरोसा बढ़ता है और भविष्य में आप उसकी किसी सेवा या उत्पाद को खरीदने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं। सीख उपकार करना अच्छी बात है, लेकिन हर उपहार के बदले कोई निर्णय लेना जरूरी नहीं। पहले सोचिए कि आपका निर्णय आपकी जरूरत पर आधारित है या केवल एहसान लौटाने की भावना पर। अध्याय 2, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और निरंतरता। इंसान अपने पुराने फैसलों के साथ लगातार बने रहना पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति पहले किसी छोटी बात के लिए हाँ कह देता है तो बाद में बड़ी बात के लिए भी उसके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे पहले केवल एक छोटे सर्वे में भाग लेने को कहे और बाद में किसी बड़े अभियान में सहयोग मांगे तो आप पहले की प्रतिबद्धता के कारण मना करना कठिन महसूस कर सकते हैं। मार्केटिंग कंपनियां भी यही करती हैं। पहले वे आपको फ्री ट्रायल देती है, कुछ दिनों बाद वही सेवा छोड़ना मुश्किल लगने लगता है। सीख किसी भी छोटी प्रतिबद्धता से पहले सोचें, क्योंकि वही भविष्य के बड़े निर्णयों की दिशा तय कर सकती है। अध्याय 3, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। जब हमें यह समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब हम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हो सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश, तो हम उसे आजमाने की संभावना ज्यादा रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हजारों रिव्यू, 5 स्टार रेटिंग और 10 लाख लोगों ने खरीदा जैसे संदेश इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लेकिन याद रखिए, लोकप्रिय होना हमेशा सही होने की गारंटी नहीं है। सीख भीड़ का अनुसरण करने से पहले खुद सोचिए कि क्या ये निर्णय वास्तव में आपके लिए सही है। अध्याय 4, लाइकिंग, पसंद। हम उन लोगों की बात आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर बात करता है, हमारी तारीफ करता है या हमारी रुचियों से जुड़ता है तो हम उसके प्रति जल्दी विश्वास बना लेते हैं। इसी वजह से कई ब्रांड लोकप्रिय कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपने उत्पाद का प्रचार करवाते हैं। ध्यान रखें, किसी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार हमेशा उसकी सलाह के सही होने का प्रमाण नहीं होता। सीख व्यक्ति को नहीं, उसकी बात और उसके तर्क को परखिए। अध्याय 5, अथॉरिटी, अधिकार और विशेषज्ञता। लोग विशेषज्ञों की बात पर अधिक भरोसा करते हैं। डॉक्टर का सफेद कोट, पुलिस की वर्दी, किसी प्रोफेसर की डिग्री या किसी अनुभवी व्यक्ति की पहचान, ये सभी हमारे दिमाग में विश्वास पैदा करते हैं। हालांकि केवल पद या वर्दी देखकर किसी बात को सच मान लेना सही नहीं है।
सीख विशेषज्ञ की बात सुनिए, लेकिन जहां जरूरी हो तथ्यों की जांच भी कीजिए। अध्याय 6 स्कैर्सिटी, कमी का सिद्धांत। जो चीज सीमित दिखाई देती है उसकी कीमत हमारे मन में बढ़ जाती है। सिर्फ 2 पीस बचे हैं, ऑफर आज रात तक, लिमिटेड एडिशन। ये संदेश हमें जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार ये वास्तविक कमी होती है, लेकिन कई बार केवल मार्केटिंग की रणनीति। सीख जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं केवल ऑफर के दबाव में हूं? निष्कर्ष, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रभावित करना कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। जब आप इन 6 सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आप न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, बल्कि गलत प्रभाव और चालाक मार्केटिंग से भी खुद को बचा सकते हैं। याद रखिए, समझदारी का मतलब केवल दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी और किताब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।